साधारण ब्याज निकालने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं जिनको हम सूत्र भी बोल देते हैं। जैसे लिखा हुआ है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज जो है एक ही रेट पर हमेशा चलता रहता है। अब इसमें देखिए 3-4 चीजें होती हैं। पहला होता है मूलधन। मूलधन क्या कहलाता है? मूलधन हम जो देते हैं या लेते हैं किसी से उधार के रूप में कर्ज, वो हमारा मूलधन कहलाता है। और जो दूसरा मिलता है ब्याज कहलाता है, बता दिए हैं। रेट क्या होता है? दर एक फिक्स होता है, रेट होता है 4%, 5%, 10%, जिसका जितना रेट हो फिक्स रेट होता है और दर कहलाता है। उसके बाद में होता है इंटरेस्ट। ब्याज तो हो गया। फिर देखिए अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है जब मूलधन और ब्याज को दोनों को मिला दिया जाए तो वह मूलधन कहलाए, मिश्रधन कहलाएगा, जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। उसके बाद में है कुछ फार्मूले। जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज निकालना है, तब क्या करेंगे? मूलधन, दर और समय तीनों का गुणा करके 100 से भाग दे देंगे, तो जो आएगा वो हमारा ब्याज आ जाएगा। और ब्याज को फिर जो मूलधन रहेगा, मूलधन इसमें जोड़ देंगे तो हमारा कहलाएगा मिश्रधन। और उसके बाद में समय भी निकालना होता है, दर भी निकालना होता है, कभी कभी मूलधन भी निकालना होता है। अब देखिए समय निकालने के लिए होता है ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे मूलधन। दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे मूलधन। फिर मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। मिश्रधन और मूलधन और प्लस ब्याज। अब ये जान लीजिए कि जब समय, दर, मूलधन निकालना रहे तो हमेशा ब्याज गुणे 100 होगा। अब एक सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 1,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई। उस धनराशि का ब्याज और मिश्रधन कितना होगा? अब देखिए कह रहा है 1,000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की रेट से दिया गया है 2 वर्ष के लिए। तो पहले बात जानिए दोनों पर एक ही समान रेट चलेगा, 10% चलेगा। अब देखते हैं 1,000 रुपया है, 10% वार्षिक ब्याज है, 100 रुपये का 10 रुपया, 1,000 का कितना हो जाएगा? 1,000 का सीधे 100 रुपया, यानी कितना हो जाएगा? 100 रुपया। दूसरे साल कितना हो जाएगा? 200 रुपया। लेकिन लगाएंगे साल कैसे करेंगे? बस यही लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। अब कितना दे रखा है? 1,000 रुपया। 1,000 गुणे 10% उस समय 2 वर्ष बटे 100। 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, कितना आ गया? 200 रुपया। बताया किसको? 200 रुपया हो गया। तो 200 रुपया तो उसको एक्स्ट्रा मिला, ब्याज मिला, तो वापस कितना लेगा? 200 नहीं लेकर संतुष्ट करेगा ना, उसको करना लेना करना पड़ेगा। 1,000 जो दिया हुआ प्लस 200 कितना हो जाएगा? 1,200। इसको कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन को अंग्रेजी में कहा जाता है अमाउंट। अमाउंट बराबर होता है SI प्लस मूलधन यानी P। मूलधन को P बोल देते हैं, बराबर 1,000 प्लस 200 हो जाएगा कितना? 1,200 रुपया। यानी आपको एक्स्ट्रा कितना मिल जाएगा? 200 रुपया मिला। ब्याज कितना मिला? कुल टोटल कितना मिला? 1,200 रुपया मिला। टोटल 1,200 मिला। इस तरह से साधारण ब्याज को आप सॉल्व करेंगे। अब चलते कुछ और सवालों को देखते हैं। किसी में दर निकालने के लिए सवालों को इनको सॉल्व करते हैं। पहला लिखा हुआ कि साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये का 10% 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। दर नहीं लिखा है, केवल मूलधन लिखा है, समय लिखा है और ब्याज लिखा। ब्याज मूलधन कितना लिखा? 600 रुपया दिया है, 10 वर्ष के लिए दिया हुआ है, लेकिन इसको 120 रुपये मिला, तो रेट कितना होगा? तो जब दर देखेंगे तो दर बराबर होता है, रेट बराबर ब्याज गुणे 100 बटे क्या होता है? मूलधन गुणे समय। अब सवाल जब सॉल्व करेंगे 600 में 100 गुणे 120 बटे 600 गुणे समय कितना है? 10 वर्ष। ठीक है, 2 0 0 इसका कट गया, 6 का है 6 दूनी 12, 1 इससे कट गया, कितना आ गया? 2%। क्या परसेंट के रेट उसको दिया था? केवल मात्र 2% के रेट से जब निकालेंगे तो 120 रुपया आएगा। अगला सवाल है
फिर यहाँ दर निकालना था, तो यहाँ समय निकालना, कितने समय में 10,000 रुपए का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 450 रुपया हो जाएगा। अब इसको जब निकालेंगे तो समय बराबर होगा, समय बराबर जो यहाँ लिखे हैं टी बराबर होता है ब्याज गुणे 100। तो ब्याज कितना दे रखा है 450, 450 गुणे कितना है 100/10,000 रुपया, और क्या लिखा है रेट 6%। ठीक, अब इसमें देखिए काटने के लिए 2 जीरो इसका काटे, 2 जीरो इसका काटे, 1 जीरो इसका काटा। ठीक, अब इसे काटे तो 5 से काट देते हैं, 2 हो गया, 5 से काटे या 9 हो गया। ठीक, अब 9/, कितना हो जाएगा 12 हो गया। 9/12 क्या करेंगे, क्योंकि काटेंगे 3 से, 3 का 3 का 3 जो 12, 3/4 वर्ष, 3/4 वर्ष बराबर होता है एक साल में 4 तिमाही होती है, 3 महीने का 4 माह होता है। तो जब 3/4 को निकालेंगे तो एक वर्ष बराबर 12, 3/4 गुणे 12 काट देंगे, 4 का 4, 4 3 12, 3 का 9, यह 9 माह के लिए, और केवल 9 महीने के लिए ब्याज सूत्र लगेगा। अगला सवाल देखते हैं, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1,000 रुपए का कितने वर्षों में ब्याज 250 रुपया हो जाएगा। फिर यहाँ भी समय निकालना है, तो टी बराबर हो जाता है, टी बराबर टाइम बराबर होता है SI × 100/P/R। ठीक, अब ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। अब देखिए क्या लिखा है, 5% वार्षिक ब्याज से दर से 250 रुपया, तो ब्याज 250 रुपया हो गया गुणे 100 दर कितना 1,000, ये मूलधन दिया हुआ कितने वर्षों में रेट 5% है। ठीक, तीनों जीरो इसका कट गया, तीनों जीरो इसका कट गया, 5 का है 5, 5 5 25, अर्थात 5 वर्षों में, कितने वर्षों में 5 वर्षों में, यानी 5 वर्ष में उसका ब्याज इतना हो गया। अगला सवाल है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपया हो जाएगा। फिर यही सवाल, समय बराबर निकालना है, तो समय बराबर निकालने के लिए ब्याज 1080 गुणे 100/12 गुणे 3,000। ठीक, अब 3,000 है 2 जीरो इसका कट गया, 1 जीरो इसका कट गया, 12 का है 12, 12 9 108, 9/3, 3 का है 3 का 9, अर्थात 3 वर्ष, कितना आ गया 3 वर्ष में। अब कुछ सवाल जो साधारण ब्याज क्या और देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। एक पढ़ाई समझ में आई हो, थोड़ा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए बोर्ड पर पहले लिखना पड़ता सवालों को, क्योंकि यह स्मार्ट बोर्ड नहीं है, केवल कागज का है, इसलिए पहले लिखना पड़ता है।